हेलो विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में कक्षा 11 की गणित विषय की न्यू सिलेबस 2023-24 के अनुसार प्रश्नावली क्रमचय और संचय के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें से प्रश्नावली 6.1 जिसके महत्वपूर्ण सूत्र पहला है गणना का आधारभूत सिद्धांत। गणना का आधारभूत सिद्धांत क्या है? यदि एक घटना एम भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है, तदुपरांत एक अन्य घटना एन भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है, तो दिए हुए क्रम में दोनों घटनाओं के भिन्न तरीकों के घटित होने की कुल भिन्न संख्या m इंटू एन होगी। गणना का आधारभूत सिद्धांत के अनुसार यदि कोई घटना m प्रकार से घटित हो सकती है और एक अन्य घटना जो n प्रकार से घटित हो सकती है, तो दिए हुए क्रम में दोनों घटनाओं के भिन्न तरीकों के घटित होने की कुल संख्या क्या होगी? m इंटू एन। दोनों का क्या होगा? गुणनफल होगा, यानी mn कुल घटनाएं घटित होने की स्थितियां होगी। पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली 6.1 का अंक 1, 2, 3, 4 और 5 से कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है, जिसमें पहला है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो और दूसरा है अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। पहली कंडीशन के अनुसार कितने अंकों की संख्या बनानी है? 3 अंकों की संख्या बनानी है। ये 3 अंकों की संख्या है। जैसे इस कॉलम को पढ़ने के लिए अपन के पास कितने अंक हैं? 1, 2, 3, 4 और 5 अंक है। तो इस कॉलम को पढ़ने के लिए कितनी स्थितियां हो सकती है? 5 प्रकार से, जिसमें अंकों की क्या करनी है? पुनरावृत्ति हो सकती है। तो दूसरे वाले कॉलम को पढ़ने के लिए भी कितने प्रकार से पढ़ सकते हैं? 5 प्रकार से पढ़ सकते हैं। और तीसरे वाले कॉलम को भी पढ़ने के कितने प्रकार है? 5 प्रकार है। तो इन तीनों क्या करना है? गुणनफल करना है। तो यहाँ कितनी घटनाएं हो रही? 3 घटना। तो यानी पहले वाले स्थान को पढ़ने के लिए कितने विकल्प है अपन के पास? 5। दूसरे वाले विकल्प को पढ़ने के लिए भी 5 और तीसरे वाले को पढ़ने के लिए कितने हैं? 5। तो 3 अंकीय संख्याएं बनाने की कुल विधियां हो जाएगी 5 इंटू 5 इंटू 5। सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 इंटू 5 यानी 125। तो कुल तरीकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 125, जब अंकों की क्या हो? पुनरावृत्ति की अनुमति हो। दूसरा है सेकंड, यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो और कितने अंकों की संख्या बनानी है अपन को? 3 अंकीय, इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो इकाई अंक को बढ़ने के लिए कितने संख्या अपन के पास? 5 संख्या। तो इसको 5 प्रकार से बढ़ सकते हैं। दहाई अंक को बढ़ने के लिए अपन के पास एक अंक यहाँ फिक्स कर दिया, तो आपको अंक कितने बचेंगे? टोटल अंक थे 5, अब एक फिक्स कर दिया, कितने बचेंगे? 4। इसको 4 प्रकार से बढ़ सकते हैं। और सैकड़े अंक को बढ़ने के लिए 2 अंक फिक्स हो गए, तो अब अंक कितने बचे अपन के पास? 3। तो इस सैकड़े अंक को बढ़ने के लिए 3 प्रकार से बढ़ सकते हैं। ये इंटू आ जाएगा यहाँ। तो अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो तो 3 अंकीय संख्याएं बनाने की कुल विधियां कितनी आ जाएगी? 3 इंटू 4 इंटू 5। सरल करेंगे तो 12 इंटू 5 बराबर आंसर आ जाएगा 60। तो 3 अंकीय संख्याएं बनाने की कुल विधियां कितनी हो जाएगी? 60 प्रकार से बना सकते हैं। अगला सवाल है अंक 1, 2, 3, 4, 5 और 6 से कितनी 3 अंकी सम संख्याएं बनानी है, यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। तो इसका हल आ जाएगा, कितने अंकों की बनानी है? 3 अंकों की। तो इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो इकाई अंक को बढ़ने के लिए कुल कितनी विधियां हैं? अब इस सवाल में सम संख्याएं, तो सम संख्याएं कौन कौन सी है? 2, 4 और 6। 3 सम संख्या हैं। तो इकाई अंक को बढ़ने के लिए कितने विकल्प है? 3 प्रकार से बढ़ सकते हैं। अब अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, तो टोटल अंक अपन के कितने? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अंक है। तो दहाई अंक को बढ़ने के लिए कितने प्रकार से? 6 प्रकार से बढ़ सकते हैं, क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति कर सकते हैं। इसी प्रकार सैकड़े वाले अंक को बढ़ने के लिए भी कितने प्रकार से? 6 प्रकार से। तो 3 अंकी सम संख्याएं बनाने की कुल विधियां हो जाएगी 6 इंटू 6 इंटू 3, गुणा किया तो 36 इंटू 3 108। तो
यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है तो इन अंकों से 3 अंकी सम संख्या बनाने की कुल विधियां हो जाएगी 108 प्रकार से बना सकते हैं। अगला सवाल है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है। यानी किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं करनी है और अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर लेने, 10 है, जिसमें से कितने अक्षर के कोड बनाने, 4 अक्षर के, तो 1 2 3 और 4। तो इस स्थान को पढ़ने के लिए कितने अंक है अपन के पास, 10। अब ये एक अंक यदि पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है तो एक अंक फिक्स हो गया। अब कितने बचेंगे, 9। इस स्थान को पढ़ने के लिए अब कितने 2 अंक फिक्स, अब कितने बचेंगे, 8 प्रकार से पढ़ सकते हैं। और इस स्थान को पढ़ने के लिए अब कितने अंक बचेंगे, 7। तो किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है तो अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से 4 अक्षर वाले कोड बनाए जाने वालों की संख्या हो जाएगी 7 × 8 × 9 × 10। सरल करेंगे तो 56 × 90 गुणा किया तो 5040 प्रकार के कोड बनाए जा सकते हैं। अगला सवाल है, 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकी टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है और कोई भी अंक 1 से अधिक बार नहीं आता है। 1 से अधिक बार नहीं आएगा, कितने अंकी 5 अंकी बनाने अपन को, 1 2 3 4 और 5 प्रकार से 0 से 9 तक। तो टोटल अंक कितने हो जाएंगे, टोटल संख्या हो जाएगी 10 0 से 9 तक। और कितने अंकी, 5 अंकी, जिसका प्रत्येक नंबर किससे शुरू हो, 67 से प्रारंभ होता है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 7 आएगा। अब कितने स्थान पढ़ने हैं, 3 स्थान पढ़ने हैं। 2 अंक फिक्स हो गए। अब अंक कितने बचेंगे, टोटल अंक कितने हैं, 10 है। 2 फिक्स हो गए, कितने बचेंगे, यहाँ 8 बचेंगे। तो इसको 8 प्रकार से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ एक अंक फिक्स हो, अब कितने प्रकार से, 7 प्रकार से पढ़ सकते हैं। और यहाँ एक अंक फिक्स हो, अब कितने प्रकार से, 6 प्रकार से पढ़ सकते हैं। तो कुल तरीकों की संख्या हो जाएगी 6 × 7 × 8। सरल करेंगे 42 × 8 गुणा करेंगे 16 6 336। तो कुल स्थितियाँ कितनी बनेगी, 336 होगी। अगला सवाल है, एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं। परिणाम की संभव संख्या क्या है, कुल कितने संभावित परिणाम होंगे। सिक्के को एक बार उछालते हैं तो क्या आता है, हेड और टेल आता है। यानी कितनी स्थितियाँ कि 2, एक बार उछाला तो, दूसरी बार उछालेंगे तो भी क्या आ सकता है, हेड और टेल आ सकता है। तो ये भी कितनी प्रकार, 2। और तीसरी बार उछालेंगे तो भी क्या आएगा, हेड और टेल, तो भी कितनी आ जाएगी, 2 स्थितियाँ होगी। तो गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8। तो परिणाम की संभव संख्या हो जाएगी, कितने परिणाम होंगे, 8 परिणाम होंगे। अगला सवाल है, भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए हुए हैं, इनसे कितने विभिन्न प्रकार के संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडों एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। तो कुल तरीकों की संख्या हो जाएगी, जैसे कि एक झंडा ये है, दूसरा जस्ट इसके नीचे रखना है तो दूसरा ये हो जाएगा। तो पहले प्रकार को टोटल कितने हैं, 5 हैं, तो ये कितने प्रकार से, 5 प्रकार से एक झंडा फिक्स हो गया। अब कितने बचेंगे, 4, तो ये कितने प्रकार से, 4 प्रकार से। तो एक दूसरे नीचे प्रयोग आवश्यकता पड़ती है। तो कुल तरीकों की संख्या हो जाएगी 5 × 4 बराबर कितना आ जाएगा, 20। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।